दोस्तों आज हम एक ऐसे युद्ध के बारे में जानेंगे जिस युद्ध के हार ने भारतीय इतिहास का रुख बदल दिया। इस युद्ध की हार ने भारत के मुस्तकबिल को गुलामी की ओर धकेल दिया। इस युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपना सियासी कदम जमाना शुरू कर दिया। जानते हैं कैसे एक सेनापति की गद्दारी की वजह से 3000 ब्रिटिश सिपाही नवाब के 50,000 सिपाहियों पर भारी पड़े। दोस्तों आज हम जानते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। दोस्तों प्लासी का युद्ध जून 23, 1757 को बंगाल सूबा के प्लासी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कमांडर रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लड़ा गया था। दोस्तों इसे समझने के लिए थोड़ा और पहले चलते हैं। साल 1707 में मुगल सम्राट औरंगजेब की डेथ हुई। इस उत्तरवर्ती मुगल काल में साम्राज्य टुकड़ों में बिखरने लगा। मुगल सुल्तान मोहम्मद शाह रंगीला के मनमानी के चलते बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान मुगल साम्राज्य से अलग होकर अपनी बंगाल सल्तनत को कायम किया। दोस्तों इधर मुगल साम्राज्य टूटकर कमजोर होता गया और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी ताकत में इजाफा करती जा रही थी। अंग्रेजों ने अब व्यापार के बाद धीरे धीरे सियासत में अपना कदम जमाने लगे। सिराजुद्दौला की हार की मुख्य वजह यह था कि अंग्रेजों ने नवाब के सेनापति यानी मीर जाफर को बंगाल के गद्दी का लालच देकर नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी करवाया। दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी युद्ध में 50,000 सेनाओं का मालिक ही युद्ध में अपने दुश्मन से जा मिले तो राजा बिना लड़े ही ये जंग हार जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ प्लासी के युद्ध में। कंपनी 3000 सेना लेकर नवाब के 50,000 सेनाओं को अपने में मिला लिया और सिराजुद्दौला को युद्ध भूमि में धोखे से मार दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नया नवाब मीर जाफर को बनाया और अंग्रेजों ने बंगाल में मनमानी लूट मचाई। मीर जाफर के पहले शासनकाल तक यानी 1760 तक अंग्रेज बंगाल को लूटते रहे। जब मीर जाफर ने अंग्रेजों का विरोध किया तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाते हैं और मनमानी लूट जारी रखते हैं। जब मीर कासिम ने अंग्रेजों का विरोध किया तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाकर पुनः 1763 में मीर जाफर को नया नवाब बनाते हैं। आगे की कहानी अगले भाग में जानते हैं।